हम डिस्कशन कर रहे हैं आईएएस मेंस जीएस पेपर सेकंड 2016 का भारतीय संविधान से था क्वेश्चन था उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणीय हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित वाक्य हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए से स्पष्ट है कि गणराज्य के साथ संबंध अन्य विशेषणों की अपनी महत्ता है, जिसकी व्याख्या निम्नवत है। प्रभुत्व संपन्न संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। समाजवादी यह शब्द प्रस्तावना में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। उद्देशिका में गणराज्य से जुड़े विशेषण हैं। एक तो है प्रभुत्व संपन्न, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है पंथ निरपेक्ष और चौथा है लोकतांत्रिक। समाजवादी शब्द डिस्कस कर चुके हैं। पंथ निरपेक्ष यह शब्द भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। इससे आशय देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान संरक्षण प्राप्त है। लोकतांत्रिक संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक राज्य की परिकल्पना की गई है। प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका आशय है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है, समस्त शक्ति का स्रोत जनता ही है। नेक्स्ट है गणराज्य। इससे आशय उस शासन व्यवस्था से जहां राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है सदस्य जो है, और जैसे कि यूएसए और भारत में प्रचलित है। राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे यूएसए और भारत में। नेक्स्ट है हालांकि भूमंडलीकरण वैश्वीकरण में आज विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन, विश्व बैंक, क्षेत्रीय संगठन का महत्व बढ़ता जा रहा है। इन संगठनों का महत्व बढ़ता जा रहा है और ये संगठन अपने सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करते हैं। किंतु यदि भारत देश के संदर्भ में विश्लेषण करें तो भारत के स्वेच्छा से इन संस्थाओं की सदस्यता प्राप्त की है। भारत ने स्वेच्छा से ही वॉल्यूंटरीली इन संस्थाओं की सदस्यता प्राप्त की है। यदि भारत के राष्ट्रीय हित में इन संस्थाओं की सदस्यता से बाधा आती है तो भारत स्वेच्छा से इनकी सदस्यता त्याग सकता है। इसलिए संविधान की प्रस्तावना के आदर्श वर्तमान में अक्षुण्ण हैं।